बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। निकाह का मकसद। चुनांचा शादी के मकसद में सबसे पहला मकसद है गुनाहों से बचना। खाविन बीवी के ज़रिए गुनाहों से बचे, बीवी खाविन के ज़रिए गुनाहों से बचे। गुनाहों से बचाए, ये शादी के मकसद में सबसे पहला मकसद है। दूसरा मकसद है कि ईमान का मुकम्मल करना। चुनांचा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, निकाह आधा ईमान है। शादी से पहले इंसान जितना भी नेक बन जाए अभी आधा ईमान पर मुकम्मल रहा। निकाह हो जाने के बाद ईमान की तकमील हो जाती है। इसीलिए अल्लाह ताला बंदे के अमल का अजर बढ़ा देते हैं। हदीस मुबारका में है कि शादी से पहले एक नमाज पढ़े तो 1 नमाज का सवाब, और शादी होने के बाद 1 नमाज पढ़ेगा तो 21 नमाजों का सवाब मिलेगा। बाज़ रिवायतों में 42 नमाजों का सवाब, तो अमल का अजर बढ़ा दिया जाता है। इसकी वजह है रब्बे करीम ये फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदे, पहले तेरे ऊपर सिर्फ हक़ अल्लाह थे, 1 नमाज का अजर 1 मिलता कि सिर्फ हक़ अल्लाह थे। अब तो तेरे ऊपर हक़ आबिद भी आ गए। इनके हक़ूक़ आबिद का पूरा करते हुए जब तुम मेरे हक़ूक़ को भी पूरा करोगे तो मैं परवरदिगार अमल की कीमत बढ़ा दूँगा। तो शादी के मकसद में से पहला मियाँ बीवी एक दूसरे के ज़रिए गुनाहों से बचे, और दूसरा ईमान की तकमील हो, अमल का अजर बढ़ाए। तीसरा मकसद है कि दोनों को इज़्ज़त मिल जाए। जब शादी हुई थी तो खाविन बीवी के लिए इज़्ज़त का सबब बनता है, बीवी खाविन के लिए इज़्ज़त का सबब बनती है। फिर चौथा मकसद मोहब्बत का मिलना, कि मियाँ बीवी एक दूसरे को मोहब्बत देते हैं, मोहब्बतें तक़सीम करते हैं और मोहब्बत भरी ज़िंदगी गुजारते हैं। फिर पाँचवा मकसद है कि शरीके हयात का मिलना। इंसान ज़िंदगी के साथी पालता है, ज़िंदगी के हालात के उतार चढ़ाव में कोई इसका अपना होता है, वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। वो दोनों मिलकर ज़िंदगी के गमों का बोझ उठा सकते हैं। फिर छठवां मकसद होता है कि औलाद का होना। चुनांचा फितरी ख्वाहिश है हर इंसान की औलाद हो। नबिया करीम जैसी बुजुर्गानी हस्ती भी अल्लाह से औलाद के लिए दुआ मांगा करती थी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, आए मेरे परवरदिगार, मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि मेरे हड्डियाँ बोसीदा हो गई और मेरे बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन अभी भी मैं आपकी दरगाह से इस नेमत को हासिल करने में मायूस नहीं हूँ। मैं अभी भी दुआ मांगता हूँ। तो देखो, बुढ़ापे में भी इंसान की तमन्ना ये होती है। इसी तरह हर औरत की दिल की फितरी ख्वाहिश होती है कि अल्लाह मुझे औलाद की नेमत अता फ़रमाए। और सातवां मकसद होता है पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना। इस अल्फाज को समझने की कोशिश करें कि आजकल जहनों में ये बात समाई गई है कि कोई गम होना ही नहीं चाहते, परेशान होना ही नहीं चाहते। एक काफिर की सोच और होती है, मोमिन की सोच और होती है। काफिर सोचेंगे कि कोई परेशानी नहीं होना चाहती तो वो सोच सकता है, मगर मोमिन तो जानता है कि दुनिया इम्तिहान गाह है और इस इम्तिहान गाह में हालात अदलते बदलते हैं। कभी अल्लाह खुशी देकर आज़माते हैं, कभी दुख देकर आज़माते हैं, कभी सेहत देकर, कभी बीमारी देकर। तो हालात के उतार चढ़ावों को कबूल कर लेना चाहिए। दुनिया की ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है, इम्तिहान गाह है। आप क्या समझती है कि जो दुनिया के बादशाह होते हैं इनको परेशानियाँ नहीं होती? तौबा तौबा, इतने परेशान कि इनकी परेशानियों की शहर के लोगों में तकसीम कर दे तो शहर के सारे लोग परेशान हो जाए। तो मकसद समझिए, तंगी, परेशानी, बीमारी, इन चीज़ों का होना अलग बात है और दिली सुकून का होना अलग बात है। जब इंसान को यह महसूस होता है कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ कोई और भी है, तो फिर परेशानी परेशानी नहीं लगती, फिर दिल पुरसुकून होता है। इसीलिए शरीयत ने इतना खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किया है। एक अल्फाज से शादी का मकसद वाज़ेह फरमा दिया। चुनांचा शादी होने के बाद मियाँ बीवी मिलकर कदम उठाते हैं। एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ इजहार ख्याल करना, एक साथ मिलकर काम करना, ये फिर इनकी ज़िंदगी का उसूल बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।